द टॉपिक इज़ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये तब लिखे जाते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना हो, या क्लाइंट्स ने एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करना हो। तो इन सूरतों में वो बिजनेस लेटर्स को लिखते हैं। तो पहले हमने देखा कि हमारे पास एक इनफॉर्मल लैंग्वेज होती थी जब हमने अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करना होता था, तो हम लिखते थे लेटर्स, जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं। उसके लिए हम इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते थे। बट बिजनेस लेटर्स को लिखने के लिए आपको फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको बिजनेस लेटर लिखते हुए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए लेटर को लिखना होता है। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस लेटर के हमारे पास एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन, इसका एडवांटेज ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। एक बिजनेस एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अगर कस्टमर्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उसको कम्युनिकेट करना हो तो वो बिजनेस लेटर्स को यूज़ कर सकता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि एक कंपनी है, एक बिजनेस है, उसने अपना प्रोडक्ट अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, सेल्स लेटर लिखता है। उस सेल्स लेटर में वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, वो कैसे उसको शिप कर सकता है, उसके बाद वो कौन कौन से डिस्काउंट उनको दे रहा है, वो सारी जो उसकी डिटेल है वो उस सेल्स लेटर में लिख देता है। तो इस तरह से वो अपने कस्टमर्स के साथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। या एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से होल सेल का मिसाल के तौर पे काम करना है इस तरह से, तो वो उसकी सूरतों में भी वो इंक्वायरी लेटर लिख लेती है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर लेती है। तो सेकंड, इसका एडवांटेज ये है कि अब बिजनेस लेटर लिखने का जो मेन एडवांटेज हमारे पास वो ये है कि इट सर्व्स एज अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हम देखते हैं कॉल पे बात कर लेते हैं तो पर हमारे पास उसकी ना, हमारे पास इन फ्यूचर हमारे पास उसका कोई रेफरेंस नहीं रहता। बट हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई है, रिटन हमारे पास अगर एक चीज़ है तो वो हमारे पास फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे भी काम आती है। कि अगर आपने इंक्वायरी की हो या आपके पास किसी का कंप्लेन लेटर आया हो, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आपका उसका फ्यूचर रेफरेंस होता है। आप उसको फ्यूचर में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हो कि फ़लाँ टाइम पे आपने मुझे ये बात जो थी वो लिखी थी। इट इज़ यूज टू बिल्ड गुडविल। ये इसकी हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर एक कंपनी है जिसको कंप्लेन लेटर आया क्लाइंट की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, तो उसने अगर अपनी गुडविल को बिल्ड करके रखना है, क्योंकि उसने खराबी तो उसके प्रोडक्ट में थी, उसमें मसला तो हुआ था। तो अगर उसने अपनी गुडविल को बिल्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि हम आपकी जो नुकसान हुआ है, जो है हम उसका हर्जाना किस तरह से करेंगे। तो वो पूरा एडजस्टमेंट लेटर लिखते हुए अपने बिजनेस की गुडविल को मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि एक इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स में हमारे पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रेविटी। ब्रेविटी मीन्स कि आपका बिजनेस लेटर ब्रीफ होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लंबी लंबी कहानियाँ लिखने लग पड़े, एक पेज से लेके 3 पेजेस आपने भर दिए हैं। जो क्लाइंट है, कस्टमर है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो लेटर पढ़ेगी, उसको आपका मेन मकसद, आपके लेटर का लिखने का मेन एम जो है वो मालूम होना चाहिए। वो उनको आपकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो एक पेज से लेके 3 पेज तक आपका पढ़ते रहेंगे। तो आपका बिजनेस लेटर मुख्तसर होना चाहिए कि आपकी बात जो है वो अगले तक सही तरह से पहुंच सके। बिजनेस लेटर का मेन एम यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या आप कोई किसी चीज़ की इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, वो मुख्तसर अल्फाज में करें और क्लियर करें ताकि अगले को समझ आ सके। सेकेंड वन इज़ क्लैरिटी। आपका बिजनेस लेटर क्लियर होना चाहिए। आप कोई घुमा फिरा के बात ना करें। अगर आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो आप क्लियर सही तरह से बात करें, वाज़ेह अल्फाज में बात करें। कोई टाल मटोल करके या घुमा फिरा के बात करने की कोशिश ना करें, क्लियर वर्ड्स यूज़ करें। थर्ड वन इज़ एक्यूरेसी। अगर आप सेल्स लेटर लिख रहे हैं, आप अगर आपका प्रोडक्ट है फ्रिज है, अगर मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट है, तो आप उसको सेल करना चाहते हैं तो उसमें जो आप फीचर्स लिख रहे हैं, जो प्राइस लिख रहे हैं, वो एक्यूरेट लिखें।
गलत ना लिखें, अपने फीचर्स बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, अपनी प्राइस कम करके ना बताएं और बाद में आप उसको जब वो बोले कि मुझे चाहिए तो आप उस वक्त कहें नहीं उस वक्त तो ये प्राइस थी बट आप ये है। उसको जो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो असल में एक्चुअल में होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे इसकी सेकंड एग्जांपल एक्यूरेसी की ये है कि अगर एक क्लाइंट अगर बिजनेस को लिख रहा है कंप्लेन लेटर, तो उसमें जो वो उसने बताई है कि ये यहाँ पे मसला है, तो वो एक्चुअल होने चाहिए। ये नहीं कि उससे खुद गिर गई चीज़ और उसने बोला कि चीज़ आई ही ख़राब थी। तो आपका बिजनेस लेटर जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ पोलाइटनेस। मिसाल के तौर पे आप एडजस्टमेंट लेटर लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट लेटर मीन्स कि क्लाइंट ने आपको कंप्लेन लेटर लिखा कस्टमर ने, तो अब उसके रिप्लाई में एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। तो उसमें आप सॉरी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करें, आप थैंक यू का यूज़ करें, इस तरह के वर्ड्स जिसमें शाइस्तगी हो। आपका लेटर जो है उसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए। तो हमारे पास फिफ्थ हमारे पास फीचर ये है कंसिडरेशन ऑफ द एड्रेसी। मीन्स के आप जिसके लिए लेटर लिख रहे हो उसको अपने दिमाग में रखो कि उसको पॉइंट करो, आपने उसको टारगेट करना है ना। तो आप उसको अपने दिमाग में रख के अपना बिजनेस लेटर लिखो कि आप किसके लिए लेटर लिख रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी नॉलेज क्या है, उनको कितना इस चीज़ के बारे में मालूमात है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने बिजनेस लेटर को लिखना है। नेक्स्ट वन है आपके पास है यूज़ ऑफ जार्गन्स। कोई इस तरह से टेक्निकल वर्ड्स को ना यूज़ करें कि अगले को ना समझ आती हो इस चीज़ की। आप ये देखें कि आप जिनके लिए लेटर लिख रहे हैं उनको किन किन चीज़ों की समझ है। इतना तो बंदे को मालूमात होती है। आप सर्वे करते हैं जब आपने किसी को लेटर लिखना है। अगर मिसाल के तौर पे एक आईटी कंपनी किसी किसी फूड सर्विस को मिसाल के तौर पे अगर लेटर लिखना चाह रही है, तो वो इस तरह के वर्ड्स ना यूज़ करें कि वो अगले को समझ ही नहीं आए। आपको पता होना चाहिए कि आप जिनके लिए लेटर लिख रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनको कितनी समझ है इन चीज़ों के बारे में, उस तरह से। क्योंकि अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में, इन टेक्निकल वर्ड्स के बारे में समझ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी बात दूसरे को समझानी है कि उसको समझ आ जाए, ना कि ये कि आपको इन चीज़ की बहुत समझ है, आप ये बताना चाह रहे हैं। आगे आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस लेटर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इंक्वायरी लेटर, सेकंड वन इज़ ऑर्डर लेटर, थर्ड वन इज़ क्लेम लेटर, फोर्थ वन इज़ एडजस्टमेंट लेटर, फिफ्थ वन कलेक्शन लेटर, सिक्स वन क्रेडिट लेटर एंड सेवन्थ फर्स्ट वन वन इज़ हमारे पास सेल्स जो है लेटर। वो है इंक्वायरी लेटर। तो इंक्वायरी लेटर सबसे पहले जो लिखा जाता है बिजनेस लेटर्स में, सबसे पहले वो हमारे पास इंक्वायरी लेटर होता है। तो इंक्वायरी लेटर लिखने का जो हमारे पास मेन पर्पस है वो ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सबसे पहले वो क्या लिखती है, इंक्वायरी लेटर। तो जैसे एक कस्टमर है, वो अगर किसी कंपनी से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो वो क्या लिखता है पहले इंक्वायरी लेटर, जिसमें वो क्या पूछ सकता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद वो पूछ सकता है कि प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट्स की, या ये जो मैं लेना चाह रहा हूँ चीज़ें वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना कि होल सेल का काम हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं आप एक दुकानदार के पास, उसके पास जाके उससे पूछते हैं होल सेलर से कि आपके पास ये वाली जो बुक्स हैं वो आपके पास हैं कि नहीं है, ये वाली जो आइटम्स हम बेचना चाह रहे हैं तो ये आपके पास है कि नहीं। उसके बाद उसकी आप क्या प्राइस देंगे और इतनी क्वांटिटी में आपके पास है कि नहीं है। अब उसकी क्वालिटी चेक करते हैं उनकी चीज़ों की। तो इंक्वायरी लेटर में भी सारा कुछ यही सीन है। तो आपके पास अगर आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हैं तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कॉर्टियस होनी चाहिए, आपका जो लेटर है वो कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। हमारे पास 7C होते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। वो सारे जो 7C वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हमने सारे बिजनेस लेटर में फॉलो करने हैं। वो कोई सा भी लेटर हो हमने उसमें लिखना है कि आपका लेटर कंसाइज होना चाहिए, आपका लेटर क्लियर होना चाहिए, आपका लेटर कंप्लीट होना चाहिए। वो 7C और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो हमने सब में फॉलो करने हैं, एवरी टाइप ऑफ लेटर में, एवरी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा सेंडर का एड्रेस, कि जो बंदा भेज रहा है लेटर, उसमें हमारे पास ईमेल आ सकता है, हमारे पास फ़ोन नंबर आ सकता है, हमारे पास एड्रेस आ सकता है सेंडर का। सेकंड पे वो डेट लिखेगा जिस तारीख को वो लेटर लिख रहा है, भेज रहा है, तो उसके वो डेट लिख देगा। थर्ड वन इज़ कि रिसीवर का एड्रेस,
कि जो जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उस बंदे का पता, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम वगैरह, जितनी भी वो थर्ड सेक्शन जो आपके पास पैराग्राफ बनेगा वो बनेगा, थर्ड पार्ट जो बनेगा वो आपका रिसीवर का एड्रेस बनेगा। फोर्थ वन इज सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, कि आपका लेटर किस चीज़ के बारे में। फिफ्थ वन इज सैल्यूटेशन, जिसमें आप लिखते हैं सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ये सारा फिफ्थ में आपके पास आ गया। सिक्स वन आपके पास जो मेन, जो सारे लेटर्स में ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो सारी सेम ही है, जो जहाँ पे डिफरेंस आता है ना वो होता है बॉडी में। आपने ये सारी याद कर लेनी है कि आपके पास सेंडर का एड्रेस आपने लिखना है, फिर आपने डेट लिखनी है, फिर आपने रिसीवर का एड्रेस लिखना है, फिर आपने सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखना है, फिफ्थ वन आपने सैल्यूटेशन लिखनी है। तो सिक्स्थ वन जो आपका सब में जो डिफरेंट होगा वो आपने सही तरह से समझना है कि उसमें आप किस तरह से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला पैराग्राफ ये है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने लेटर का पर्पस बताना है कि आप किस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हो। सेकेंड वन इज़ कि आप जिस जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो उसकी आपने डिटेल बतानी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने बताना है कि ये चीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, आप हमें कितना डिस्काउंट देंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपका सेकंड जो है ना पैराग्राफ उसमें आ जाएंगी। थर्ड वन इज़ कंक्लूड एंड, थर्ड वन इज़ आपने कंक्लूड कर देना है, वो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगी। सेवंथ वन इज़ कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे योर ट्रूली, योर सिंसियरली, ये सारी जो है ना वो सेवंथ में आ जाएगी। एट्थ वन इज़ सेंडर नेम, सिग्नेचर एंड डिजाइनेशन इफ एनी, तो इसमें सेंडर का नाम वगैरह, उसके सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बस याद रखनी है कि हमने सारे लेटर में ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। और यहाँ पे आपका जो है बस 6 1 जो हमारा पार्ट है बॉडी का उसमें ही बस डिफरेंस आएगा। तो अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो सैल्यूटेशन डियर सर। अब फर्स्ट पैराग्राफ उसमें हमने क्या देखा था कि हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और अपने जो लेटर का पर्पस है उसको बताना है। तो पहले क्या किया है हमने, वी हैव रीड योर एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर अबाउट योर पब्लिकेशंस, वी आर सोल एजेंट्स ऑफ मैनी पब्लिशर इन पाकिस्तान एंड फ्रॉम अब्रॉड। उसने क्या किया, सबसे पहले तो बताया कि हम कौन है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। सेकंड वन उसने क्या बताया है कि अपना पर्पस बताया है कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है। अब सेकंड पैराग्राफ में अब हम आ जाते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या था कि आपने अपनी इंक्वायरी की जो है वो डिटेल देनी है। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर पब्लिकेशंस एंड वांट टू स्टॉक एंड सेल योर बुक्स, वी शैल अप्रिशिएट इफ यू सेंड अस ए प्राइस लिस्ट, प्लीज स्टेट योर टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड आल्सो टेल अस वेदर यू कैन सप्लाई योर बुक्स ऑन क्रेडिट इफ वी गिव यू सम रिलायबल रेफरेंसेस, वी एश्योर यू ऑफ। जैसे हमारे पास सेकंड पैराग्राफ आ गया जिसमें उस बंदे ने क्या किया है, अपनी इंक्वायरी की डिटेल बताई है कि हमें जो बुक्स चाहिए। उसमें ये भी वो लिख सकता है कि आपके पास ये इतनी बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, आपकी क्वालिटी क्या है, उसके बाद आप कितना आप डिस्काउंट दे सकते हैं। अब वो शिपमेंट मेथड के बारे में पूछ सकता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी कि उस पेमेंट मेथड के बारे में पूछ सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो सेकंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। थर्ड में आपने क्या है, आपने कंक्लूड कर देना है कि आप थर्ड में जो ज़्यादातर इंक्वायरी लेटर में यही है कि हम जो है वो आगे तक अपना बिजनेस रख सकते हैं। वी श्योर यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस इफ़ योर टर्म सूट अस एंड अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड। तो बेसिकली हमने इंक्वायरी लेटर में क्या देखा कि इंक्वायरी लेटर में एक अगर कंपनी ने दूसरी कंपनी से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो उसके लिए वो इंक्वायरी लेटर लिखती है। उसका हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमने उसकी एग्जांपल देखी कि उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, अपनी जो आपका अपना लेटर है उसके बारे में बताते हो कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, उसकी इंक्वायरी के बारे में बताते हो। सेकंड में आप अपनी इंक्वायरी की डिटेल बताते हो और थर्ड वन इज़ आप उसको फिर कंक्लूड कर देते हो। तो ये था आपका इंक्वायरी लेटर। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है ऑर्डर लेटर। तो हम एक एग्जांपल लेंगे जिसकी मदद से हम सारे बिजनेस लेटरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास था एक बुक सेलर और सेकंड हमारे पास था होल सेलर। तो एक बुक सेलर ने होल सेलर को लेटर लिखा, इंक्वायरी लेटर, जिसने उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ली कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, सारी चीज़ें उसने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब होल सेलर ने उसको लेटर लिखा रिप्लाई में कि हमारे पास ये चीज़ें हैं कि नहीं। उसने अगर तो वो पॉजिटिव उसका रिप्लाई आ जाता है कि जो बुक सेलर लेना चाह रहा था चीज़ें, तो वो क्या करता है उसके बाद सेकंड स्टेप में बुक सेलर लिखता है ऑर्डर लेटर।
जिसमें वो ये बोलता है कि होल सेलर को कहता है कि मुझे ये चीज़ें जो हैं वो आप दे दें, जिसमें वो क्या कहता है कि ऑर्डर लेटर्स आर सेंट बाय कंज्यूमर्स और बिजनेस टू ए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होल सेलर to order goods or services. An order letter should be as clear and complete as possible. These letters must contain specific information such as model number, name of the product, the quantity desired, and expected price, mode of payment, mode of delivery, etc. अब ऑर्डर लेटर में वो सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास मॉडल नंबर आ गया, आपके प्रोडक्ट का नेम आ गया, उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, और वो क्या कहता है कि मुझे इतनी प्राइस जो है वो आप इतनी प्राइस पे दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस अपनी बताता है, और बताता है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, मोड ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने वो ऑर्डर लेटर में बताता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो सारे में वो सेम ही होगा, जैसे हमारे पास सेंडर का एड्रेस जो है वो, सेकंड हमारे पास क्या है कि डेट वो लिखेगा, थर्ड वन हमारे पास रिसीवर का एड्रेस, फोर्थ वन हमारे जो लेटर का सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिफ्थ वन हमारे पास सैल्यूटेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास सर, रिस्पेक्टेड मैडम, सर, ये वाली चीज़ें जो हम लिखते हैं। अब जो मेन डिफरेंस है वो हमारे सिक्स्थ बॉडी पार्ट में आता है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो पहले की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और अपने लेटर का पर्पस बताओ। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखो कि अपने जो आर्टिकल्स आप मंगवाना चाह रहे हो, अगर जितनी बुक्स मंगवाना चाह रहे हो, सारी चीज़ें जो है ना, डिटेल्स, ये वाली जो डिटेल मैंने बताई थी, ये जो डिटेल है, मॉडल नंबर, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी डिजायर्ड, एक्सपेक्टेड प्राइस, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने अपने सेकंड पैराग्राफ में बता देनी है। थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या करना है, कंक्लूड कर लेना है, एंड कर लेना है। सेवन्थ में आपने क्या करना है, सेवन्थ पार्ट में हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने लिखनी है। एट्थ में आपने क्या करना है, सेंडर का नेम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, उसकी डिजाइनेशन अगर कोई है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने एट्थ पार्ट में लिखनी है। जो मेन डिफरेंस है वो कहाँ पे आया, बॉडी में, याद कर लें। पहले पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, पर्पस बताने लेटर का। सेकंड पैराग्राफ में जो आर्टिकल्स ऑर्डर किए हैं उनकी डिटेल्स बतानी है। थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है, कंक्लूड कर देना है, एंड कर लेना है। अब हमारे पास ये आ गया एक ऑर्डर लेटर, तो उसमें क्या किया, पहले तो दे दी सैल्यूटेशन, ठीक है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लेटर अप्रैल 12, 2021 अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ बुक्स, कि वो बता रहा है कि आपने जो मुझे इंक्वायरी लेटर के रिप्लाई में जो लेटर लिखा था उसके बारे में उसका रेफरेंस दे रहा है। तो आपने जो लेटर लिखा था, वी शैल अप्रिशिएट इफ़ यू सेंड अस द फॉलोइंग बुक्स बाय ट्रेन बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। अभी उसके पास फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ में उसने आर्टिकल्स की डिटेल बताई कि मुझे ये वाली बुक चाहिए, उसकी मुझे ये वाली इतनी कॉपीज़ चाहिए, उसने क्वांटिटी बता दी एंड द नेम ऑफ द बुक। फिर थर्ड पैराग्राफ में उसने उसको कंक्लूड कर लिया कि आप रेलवे रिसिप्ट साथ भेजिएगा और ये वाला बैंक के थ्रू करिएगा, आप इतना डिस्काउंट दे दीजिएगा। तो उसने उसको फिर कंक्लूड कर लिया। तो ऑर्डर लेटर में हमने ये देखा कि इंक्वायरी लेटर के बाद ऑर्डर लेटर लिखा जाता है, जिसमें एक जो हमारे पास बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को लेटर लिखता है, जिसमें वो आर्टिकल्स की जो डिटेल है वो बताता है कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए, ये वाले राइटर की बुक चाहिए, ये बुक का नेम होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर वो ऑर्डर लेटर में बताता है। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस लेटर, क्लेम लेटर या कंप्लेन लेटर। क्लेम लेटर तब लिखा जाता है कि जब एक कस्टमर उसकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस से डिससेटिस्फाइड हो, तो उस केस में वो कंपनी को कंप्लेन लेटर लिखता है, जिसका असल मकसद एडजस्टमेंट का होता है। उसका ये मकसद नहीं होता कि वो बताए कि मुझे आपके प्रोडक्ट से बहुत गुस्सा है, ये है, क्योंकि कंपनी को उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि जब आप बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हो या दिखा रहे हो कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या गुस्सा दिखा के आपको कुछ मिलना भी कोई नहीं है। बट इसका असल मकसद ये होता है कि आप कंपनी को कहते हो कि हमने आगे भी आपके साथ ताल्लुकात कायम रखने हैं, आगे भी आपके साथ बिजनेस हमने जारी रखना है। तो आप क्या करें, कोई पॉसिबल वेज आप फाइंड करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि बिजनेस के साथ आगे भी इन फ्यूचर जो है वो रिलेशंस कायम रह सकें। So basically you make a claim or request an adjustment when you are dissatisfied with a company product or service. The purpose of writing claim or complaint letter is not to express your anger, but its sole motive is to find out the
possible ways to solve the problem so that business relations with that firm can be maintained. अब क्लेम लेटर में वही जो हमारे पास पहले स्ट्रक्चर था कि सेंडर का एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर का एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ें सैल्यूटेशन वगैरह वैसे ही आ जाएगा, बट जो बॉडी होती थी वो सब लेटर्स में डिफरेंट है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारी आ जाएंगी ओपनिंग, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें आपने अपने लेटर का पर्पस मेंशन करना है, ऑब्वियसली वो आपकी कंप्लेन ही होगी। सेकंड, मेन बॉडी, जिसमें आपने बताना है, ऐसे ऐसे बात करनी है कि आपने प्रूफ करना है कि आप जिस प्रोडक्ट से या सर्विस से डिससेटिस्फाइड है उसका क्या रीज़न है, वो क्यों ख़राब है, उसको प्रूफ करना है आपने। मेन बॉडी कंटेन्स द फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन विच विल प्रूव दैट द कंप्लेन इज जेन्युइन। Closing, it includes the writer request to take necessary action in order to make some adjustment. थर्ड पैराग्राफ में जो कस्टमर है वो खुद ही बीच में ना एडवाइस भी कर देगा कि आप इस तरह से करें तो मैं इस चीज़ से ना सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, या आपने ये नुकसान हो गया, आप क्या करें, ये चीज़ मेरे से ले लें, रिटर्न कर लें, आप मुझे दोबारा सेंड कर दें। तो इस तरह से वो बीच में अपना दे देगा, मशवरा भी दे देगा कि आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि क्लेम लेटर आपके पास प्रोडक्ट आया ठीक ठाक था और आपने उसके बाद जी खुद आपसे टूटा, आपके घर में किन टूट गया और आप लिख रहे हैं क्लेम लेटर कि जी प्रोडक्ट टूटा हुआ आया था, ख़राब था। ऐसा नहीं है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको सही जेन्युइन बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर में कि उस बिजनेस लेटर का हमारे पास क्या होता है, एक फीचर है एक्यूरेसी। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो फर्स्ट आपके पास आप कौन कौन से रीजंस पे आप क्लेम लेटर लिखते हो। फर्स्ट है कि बिलिंग एरर्स। सबसे पहले बिलिंग एरर मींस कि आपने कहा था कि जी हम 800 में चीज़ आएगी, बट कैलकुलेशन जो रिसिप्ट आपकी आई है, रसीद है, उसमें 900 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन जो है वो ख़राब हुई हुई हैं। तो उस केस में आप जो है क्लेम लेटर लिखते हो। गुड्स नॉट मैचिंग द सैम्पल। एक होल सेलर ने बुक सेलर को बताई थी, ये वाली बुक सैम्पल के तौर पे उसने भेजी थी, बट वो जब बुक्स आई सारी स्टॉक पूरा आया, बट उसकी क्वालिटी जो सी थी वो मैच नहीं थी कारी जो उसने सैम्पल दिया था। डैमेज गुड्स, कि अगर जो बुक्स हैं वो कुछ फटी हुई हैं तो क्या करता है फिर बुक सेलर जो है होल सेलर को क्या लिखता है, क्लेम लेटर। डिफरेंस इन एग्रीड प्राइस, कि पहले उसने बताया था, होल सेलर ने बताया था कि 50,000 में सारी बुक्स हम डन कर देंगे, आपको दे देंगे, फिर जी वो कहता है 55,000, तो क्या आया, डिफरेंस इन एग्रीड प्राइस। इस केस में क्या करेगा, बुक सेलर होल सेलर को क्लेम लेटर लिखेगा। रॉन्ग गुड्स, मंगवाई थी इस्लामियात की बुक्स, आ गई इंग्लिश की बुक्स, तो वो क्या लिखेगा, क्लेम लेटर, जिसमें वो बताएगा, लास्ट पैराग्राफ में बताएगा कि आप बुक्स ये ले लें, रिटर्न कर लें, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप फिर मुझे जो बुक्स मैंने मंगवाई थी वो भेजें। लेट डिलीवरी, जब चाहिए थी, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अपनी शादी का ड्रेस मंगवा लिया, ठीक है, और अब शादी हो चुकी है और डिलीवरी आई है लेट, तो अब तो उसको वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसने क्या करनी है, तो वो क्या करेगा, क्लेम लेटर लिखेगा। रॉन्ग क्वांटिटी, मंगवाई थी 50 बुक्स इस्लामियात की, बट आ गई 55 या 45, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी आ गया, रॉन्ग क्वांटिटी, तो इस केस में क्या लिखेगा, बुक सेलर होल सेलर को क्लेम लेटर। उसके बाद नॉन डिलीवरी, की डिलीवरी नहीं हुई। उसके बाद पुअर सर्विस, अनसेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, इन सारे केसेस में वो क्या करेगा, जो कस्टमर होगा वो उसको लिखेगा बिजनेस को क्लेम लेटर। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट पहले हमारे पास आ गई सैल्यूटेशन डियर, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में वो अपना रीज़न बताएगा, और सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि उसने बताया कि ये चीज़ें हैं जो ख़राब थी। थर्ड पैराग्राफ में उसने उसको फिर कंक्लूड कर दिया। तो ये था हमारा क्लेम लेटर या कंप्लेन लेटर, जो कस्टमर लिखता है बिजनेस को किसी एडजस्टमेंट के लिए, जिसका मेन एम ये होता है कि वो अपने बिजनेस के साथ आगे भी रिलेशंस मेंटेन रख सकता है, और उसको बताता है कि मुझे इस तरह के एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर बेसिकली क्लेम लेटर के रिप्लाई में लिखे जाते हैं, कि जैसे हम एक एग्जांपल जो लेके चल रहे थे, अब बुक सेलर ने जो लिखा है जी शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी का, कि हमने मंगवाई थी आपसे 55 बुक्स और आपने दे दी हमें 50 बुक्स इस्लामियात की, तो वो जी अब उसने कंप्लेन लेटर लिख दिया। अब
जो होल सेलर है वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट लेटर लिखेगा। एडजस्टमेंट लेटर का जो बेसिकली पर्पस होता है कि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को भी आपने महफूज करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है क्योंकि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो आपका बिज़नेस कैसे चलेगा। तो आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को भी सेफ रखना है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें रिगार्डिंग दी शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी। तो उसने पहले रेफरेंस दिया है कि आपने जो कंप्लेन लेटर लिखा था जिसका मेन पर्पस था शॉर्टेज ऑफ क्वांटिटी, तो अब वो नेक्स्ट लाइंस में क्या कर रहा है कि कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हमसे पहली बार इस तरह की मिस्टेक हुई है, इंसान है, गलती हो जाती है। फिर वो क्या कर रहा है, अपनी कंपनी की रेपुटेशन को सेव कर रहा है। ये कहते रहे कि हम बहुत कंट्री में बहुत तरह का बिजनेस चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इस तरह की गलती हो जाती है, पहली बार इस तरह की गलती हुई है। तो फिर वो क्या कर रहा है, कंक्लूड कर रहा है कि आपने जैसे हमें कहा था, जैसे क्लेम लेटर में उसने कहा था कि अब आप ना हम इस दोबारा सेंड कर दें ये वाली प्रोडक्ट्स जो हमने मंगवाई थी, बुक्स हमने मंगवाई थी। तो अब वो क्या कह रहा है कि हम जो है वो आपको बुक सेंड कर देंगे। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट लेटर लिखते हैं। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर में हमने देखा था कि पोलाइटनेस वगैरह होती है, तो अब एडजस्टमेंट लेटर में वो इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा ताकि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। और भी हमने देखा था कि हमारे पास बिजनेस लेटर का पर्पस होता है टू मेंटेन द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो इस तरह से एडजस्टमेंट लेटर लिखते हुए एक कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट लेटर। क्रेडिट लेटर बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम उधार वाला काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट लेटर लिखते हैं। जैसे कि हमने अपने बिजनेस लेटर्स के एक देखा था, मेन पर्पस जो देखा था कि जिसमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्रेडिट लेटर। कि आप कहते हैं कि आपने मेरे से इस तारीख को इस वक्त आपने मेरे से इतना उधार जो लिया था, क्रेडिट पे आपने काम किया था। तो क्रेडिट लेटर इज़ अ मीडियम थ्रू विच प्रॉमिस टू पे मैटर्स आर सेटल्ड। अब ज़ुबानी कलामी बात नहीं होती, लिखी लिखाई बात पे जो है वो यकीन किया जाता है। इट सर्व्स द प्रूफ एंड प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अ लीगल कॉम्प्लिकेशन। मिसाल के तौर पे अगर बुक सेलर जो है वो होल सेलर को अगर लिख रहा है क्रेडिट लेटर जिसमें वो कहता है कि मुझे ना इतना क्रेडिट चाहिए, हमारा पहले से कितना हम लोग हमके ताल्लुकात है, आप हमें जानते हैं, हमारा इतना अच्छा बिजनेस रहा है, आप बाकी फर्म से भी पूछ सकते हैं जिनके साथ हमारा इस तरह का क्रेडिट के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, तो आप हमें दे दें। अगर मिसाल के तौर पर वो 1 साल तक वो वापस नहीं करता, पेमेंट नहीं वापस करता, तो वो जो होल सेलर है वो इसकी बेस पे, इस क्रेडिट लेटर की बेस पे उस पर एक्शन कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। अब हमारे पास क्रेडिट लेटर में हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बेनिफिशरी, बायर और एप्लीकेंट इशूइंग बैंक। अब हमारे पास इस केस में कौन है, बेनिफिशरी हमारे पास है होल सेलर, बायर और एप्लीकेंट हमारे पास हमारा बुक सेलर, और इशूइंग बैंक एक बीच में जो बैंक क्रेडिट लेटर लिख रहा है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट जाएगा, वो जो हैंडल कर रहा है ना, क्रेडिट लेटर लिख रहा है, वो हमारे पास इशूइंग बैंक है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट जाके उधर जाके क्रेडिट लेटर देगा और वो जो बैंक है वो फिर हैंडल करेगा। तो इशूइंग बैंक जो है वो इन दोनों के बीच में मीडियम का काम कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट लेटर की कौन कौन सी टाइप है। अगर एक बुक सेलर ने होल सेलर को, सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा कि आपका किस बेस पे आप क्रेडिट लेंगे, आप कितना जो है आप बीच में अपना प्रॉफिट लेंगे। फिर उसके बाद वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पहले आ जाता है और फिर उसके बाद हमारे पास लेटर्स रिक्वेस्टिंग फॉर क्रेडिट आता है जिसमें वो कहेगा कि मुझे क्रेडिट अब चाहिए। थर्ड वन इज लेटर्स ग्रांटिंग क्रेडिट, के जो आप बेनिफिशरी है जो होल सेलर है वो फिर इस तरह से लिखता है, ग्रांटिंग क्रेडिट का लेटर लिखता है कि हम आपको इतना दे रहे हैं, हमारी ये पॉलिसी होगी, जिसमें वो सारे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है। फोर्थ वन इज़ लेटर्स रिफ्यूजिंग क्रेडिट, के होल सेलर अब कहेगा कि मैं आपको नहीं दे सकता क्रेडिट, तो उसके लिए भी वो एक लेटर लिखता है, उसकी अपनी रीजंस को एक्सप्लेन करता है कि हम क्रेडिट बेसिस पे हम काम नहीं करते, तो वो सारी अपनी पॉलिसी बता देगा। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सबसे पहले तो हमारे पास सैल्यूटेशन आ गई, माय डियर सर। तो वो पहले तो कह रहा है कि हमारी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं 5 साल तक और हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, तो ये वो। और उसके बाद कह रहा है कि हमें जो है क्रेडिट बेसिस पे हम काम करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी पॉलिसी बता दें कि आप किस तरह से काम करते हैं क्रेडिट का। और उसके बाद अगर तो आपको आप
इत्मीनान करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप बाकी फर्म से जिनके साथ हमारे क्रेडिट बेसिस पे काम हो रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा क्रेडिट लेटर। नेक्स्ट हमारे पास जो बिजनेस लेटर की टाइप है वो है कलेक्शन लेटर। कलेक्शन लेटर्स आर रिमाइंडर्स रिटर्न टू डिफॉल्टिंग डेटर्स। अब मिसाल के तौर पे अगर बुक सेलर ने लिखा था क्रेडिट लेटर होल सेलर को, तो अब होल सेलर ने उसको क्या किया, क्रेडिट बेसिस पे उन्होंने काम कर लिया, उसने उसको ग्रांट कर दिया क्रेडिट। तो अब क्या होगा कि अगर उन्होंने डेट तय की थी कि 10 दिसंबर तक बुक सेलर जो है वो सारे पैसे वापस कर देगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बुक सेलर ने पैसे वापस नहीं किए। तो अब होल सेलर क्या करेगा, कलेक्शन लेटर लिखेगा। ये पहली बात तो वो क्यों लिखता है कि उसको याद करवाना बुक सेलर को, शायद उसको भूल गया हो, तो वो क्या करता है कि कलेक्शन लेटर लिखता है जिसमें वो बुक सेलर को कहता है कि आपने इस तारीख को पैसे वापस करने थे पर आपने नहीं किए। तो हमारे पास 3 फंक्शन आ जाते हैं कलेक्शन लेटर के। फर्स्टली इट कलेक्ट्स मनी कि आपने पैसे वापस लेना है। सेकेंडली रिटेन्स द कस्टमर, अगर आपके कस्टमर ने पैसे वापस नहीं किए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे गुस्से से बात करने लग पड़े, आप उसको बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करके कहने लग पड़े, क्योंकि आपने अपने कस्टमर के साथ दोबारा आपने बिजनेस करना है। तो अगर आपने इस तरह से बात की तो ऑब्वियसली वो सेकंड टाइम में आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। थर्डली मेंटेन्स गुडविल, आपने अपनी बिजनेस की गुडविल को मेंटेन करना है। तो ये हमारे पास कलेक्शन लेटर के 3 फंक्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कलेक्शन लेटर की एग्जांपल जिसमें वो कह रहा है कि दिसंबर 6 2019 की आपकी जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुई। तो अब क्या है कि शायद आपको ना याद रहा हो, तो हम आपके नोटिस पे लेके आ रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप हमें पैसे वापस कर दें। तो कलेक्शन लेटर्स में बेसिकली 3-4 बार लिखा जाता है, जिसमें पहली बार तो वो कुछ भी नहीं कहता, दूसरी बार भी वो आराम से बात करता है, तीसरी बार वो क्या कहता है, लीगल एक्शन की उसको धमकी देता है कि हम आपके लीगल एक्शन लेंगे। फोर्थ पे वो बस कर देता है जो उसने करना होता है, होल सेलर ने जिसने क्रेडिट दिया होता है। तो ये था हमारा कलेक्शन लेटर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जो बिजनेस लेटर की टाइप है वो है सेल्स लेटर। फॉर प्रमोटिंग दी सेल ऑफ देयर गुड्स द मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट मैनी वेज सच एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और डोर टू डोर कन्वर्सिंग एंड सेल्स लेटर। जैसा कि हम देखते हैं कि जब एक बिज़नेस ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना हो तो वो डिफरेंट वेज से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती है, बैनर्स को यूज़ करती है, टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर। तो इसी तरह से एक बिज़नेस ने अगर आपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना हो तो उसके लिए वो सेल्स लेटर भी लिख सकती है। सेल्स लेटर का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास लो कॉस्ट में आपकी ऑडियंस के पास आपकी चीज़ जो है वो चली जाती है, उनको उस चीज़ से पता चल जाता है, अपने बायर्स तक आपकी रीच जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपने सेल्स लेटर लिखना है तो उसके हमारे पास कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने रीडर की जो है अटेंशन को आपने होल्ड करना है, मीन्स के उसको अट्रैक्ट करना है। सेकेंड वन इज़ अरोजिंग वांट एंड डिज़ायर। अब बेसिकली सेल्स लेटर का जो मेन एम होता है यू एटीट्यूड, कि आपने अपने रीडर को बताने कि तुम्हारे क्या क्या बेनिफिट हैं। आपने अपने आप को नहीं कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा प्रोडक्ट वो है, हमारी कंपनी ये है, इस तरह से नहीं करना। आपने इस तरह से अपने वर्ड्स को चूज़ करना है, सेल्स लेटर लिखना है कि रीडर को लगे कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। आपको कस्टमर की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। इस तरह से आपने अपने सेल्स लेटर को लिखना है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है और रीडर की हौसला अफजाई करनी है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। इस एग्जांपल से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सेल्स लेटर किस तरह से लिखा जाता है। सेल्स लेटर में वो जैसे कह रहा है कि हमारे पास सेल्स लेटर में वो ये कह रहा है कि फॉर योर फैसिलिटी एंड लाइफ सेफ्टी सेफ पाकिस्तान एलटीडी हैज़ लॉन्च द मोस्ट मॉडर्न वाटर फिल्टर। कि वो कह रहा है कि आप लोगों के लिए हमने ये जो है किया है, आप लोगों की ये ज़रूरत होती है कि आपने क्लीन वाटर को आपने पीना है, जर्म फ्री होना चाहिए, तो आपके लिए हम ये चीज़ जो है बनाई है। तो इस तरह से रीडर को लगे कि हाँ जी हमारे लिए चीज़ बहुत बेनिफिट है। तो इस तरह से हम लिखते हैं सेल्स लेटर जिसमें हम अपने रीडर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी चीज़ को लें। तो ये था हमारे पास बिज़नेस लेटर जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि बिज़नेस लेटर क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद आप बिज़नेस लेटर क्यों लिखते हैं, उसके फीचर्स को हमने डिस्कस किया और हमारे पास बिज़नेस लेटर की कौन कौन सी टाइप होती हैं हमने उसका देखा कि हमारे पास लेटर बिज़नेस लेटर्स की कौन कौन सी टाइप है। साथ ही हमने उसका स्ट्रक्चर देखा और एग्जाम्पल देखे।